मुन्नी को कलेक्टर के रूप में सामने देखकर रतिक के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां अतीत, अहंकार, टूटे रिश्ते और जिम्मेदारियां आमने सामने टकराने वाली है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को हाई वोल्टेज इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत होती है वीरानी परिवार की लगातार बिगड़ती हालत से। तुलसी के घर छोड़ने के बाद मेहर पूरी तरह टूट चुका है। वह न घर संभाल पा रहा है और न ही बिजनेस। निवेशकों के सामने उसका व्यवहार गैर जिम्मेदार हो चुका है। कभी वह अजीब बातें करता है, कभी बिना सोचे समझे फैसले लेता है। नतीजा यह कि बड़े बड़े निवेशक डरकर पीछे हटने लगे हैं। हर मीटिंग कंपनी की साख को और नीचे गिरा रही है। रतिक यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा है। वह अपने पिता से सवाल करता है कि आखिर वे खुद ही सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेहर इस हालत में नहीं है कि किसी की बात समझ सके। घर में तनाव, ऑफिस में दबाव और सिर पर कर्ज, वीरानी परिवार पूरी तरह बिखरने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में नोना रतिक को सलाह देती है कि अब देर किए बिना कलेक्टर से मिलना जरूरी है, क्योंकि अगले प्रोजेक्ट के लिए सरकारी मंजूरी बेहद अहम है। मजबूरी में रतिक कलेक्टर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। रिसेप्शन पर वह अपनी फाइल और कार्ड देता है और कहता है कि उसे किसी भी हालत में कलेक्टर से मिलना है। अंदर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी होती है मुन्नी, लेकिन बिना नाम देखे ही वह फाइल एक तरफ रख देती है और साफ कह देती है कि बिना अपॉइंटमेंट वह किसी से नहीं मिलेगी। नियम उसके लिए सबसे ऊपर है। रिसेप्शनिस्ट बाहर आकर रतिक से इंतजार करने को कहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस जाने को कह दिया जाता है। रतिक निराश होकर वहां से चला जाता है, यह जाने बिना कि जिससे वह मिलने आया था वही उसकी जिंदगी का सबसे अधूरा अध्याय है। कुछ देर बाद जब मुन्नी टेबल पर पड़ा कार्ड उठाकर देखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कार्ड पर लिखा नाम रतिक। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठता है। पुराने जख्म, दबा हुआ प्यार और अपमान की यादें एक साथ सामने आ खड़ी होती है। वह तुरंत फैसला करती है कि अब देर नहीं करनी चाहिए और रतिक को कॉल कर अपॉइंटमेंट देने का मन बनाती है। लेकिन तभी कहानी एक और बड़ा मोड़ ले लेती है। कलेक्टर ऑफिस में तुलसी पहुंच जाती है, साधारण कपड़ों में, शांत चेहरे के साथ। रिसेप्शनिस्ट उसे भी रोक लेती है, लेकिन तभी मुन्नी की नज़र उस चेहरे पर पड़ती है जिसे वह कभी भूल नहीं सकती। मुन्नी कुर्सी छोड़कर बाहर आती है और सबके सामने तुलसी के पैरों में गिर जाती है। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह जाता है। जिले की कलेक्टर किसी के पैर छू रही है। यह दृश्य किसी ने कभी नहीं देखा था। आंसुओं में डूबी मुन्नी कहती है कि अगर आज वह इस कुर्सी पर बैठी है तो सिर्फ तुलसी की वजह से। तुलसी उसे उठाकर केबिन में ले जाती है। वहां दोनों के बीच पुरानी यादें, संघर्ष और सफलता की बातें होती है। मुन्नी को पता चलता है कि वीरानी परिवार की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इसी बीच अचानक रतिक केबिन में पहुंच जाता है। जैसे ही मुन्नी की नज़र उस पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वही इंसान खड़ा है जिसने कभी उसके आत्मसम्मान को तोड़ा था। कमरे की हवा भारी हो जाती है। मुन्नी खुद को संभालते हुए पूरी तरह प्रोफेशनल बन जाती है। न कोई नरमी, न कोई कटुता, सिर्फ नियम। रतिक कांपते हाथों से फाइल खोलता है। पहले काम की बात करता है, फिर सच्चाई स्वीकार करता है कि वीरानी ग्रुप बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुन्नी फाइल ध्यान से देखती है। एक पल के लिए उसके मन में बदले का ख्याल आता है, लेकिन तभी उसकी नज़र तुलसी पर जाती है। मुन्नी फैसला करती है। वह साफ कहती है कि वह नियमों से समझौता नहीं कर सकती, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरी तरह खारिज भी नहीं करेगी। उन्हें कमियां दूर करने का एक मौका दिया जाएगा। यह फैसला रतिक के लिए जीवनदान जैसा होता है। वह पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि मुन्नी की यह जीत उसकी सबसे बड़ी हार है। मुन्नी साफ कर देती है कि यह फैसला बदले से नहीं, इंसानियत से लिया गया है। अब उनके बीच सिर्फ अफसर और आवेदक का रिश्ता है, कुछ और नहीं। रतिक के जाने के बाद मुन्नी टूट जाती है, लेकिन तुलसी उसे संभालती है और कहती है कि आज उसने अपने दर्द पर जीत हासिल की है। उधर वीरानी हाउस में हालात और बिगड़ते हैं। मेहर के पुराने फैसलों से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आता है। केस मुन्नी की टेबल तक पहुंचता है। इस बार रतिक बिना किसी उम्मीद के सच्चाई लेकर आता है। मुन्नी कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला करती है, बिना डर, बिना पक्षपात। इसके बाद मुन्नी के खिलाफ झूठी शिकायतें, मीडिया ट्रायल और ट्रांसफर की कोशिशें शुरू होती है। लेकिन जांच में सच सामने आता है। मुन्नी बेदाग साबित होती है और उसकी ईमानदारी एक मिसाल बन जाती है। अंतिम दृश्यों में मुन्नी एक सरकारी कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करती है। वह कहती है, कुर्सी ताकत नहीं देती, ताकत देता है सही के लिए खड़े होने का साहस।
तुलसी पीछे खड़ी गर्व से उसे देखती है। आखिरी सीन में मुन्नी और तुलसी शांत सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है। मुन्नी कहती है कि शायद उसकी जिंदगी में प्यार अधूरा रह गया, लेकिन आत्मसम्मान पूरा हो गया। तुलसी मुस्कुराकर जवाब देती है, जब इंसान खुद से प्यार करना सीख ले तो कोई अध्याय अधूरा नहीं रहता। कहानी यही खत्म नहीं होती, यहीं से एक और गहरे, ज्यादा मजबूत और भावनात्मक सफर की शुरुआत होती है। तालियों से गूंज उठता है, लेकिन उस शोर के बीच भी उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी बनी रहती है। यह तालियां जीत की नहीं, जिम्मेदारी की याद दिला रही होती है। मंच से उतरते वक्त उसकी नज़र सामने बैठे कुछ वरिष्ठ अफसरों पर पड़ती है। कुछ की आंखों में सम्मान है, तो कुछ की निगाहों में असहज चुप्पी। मुन्नी समझ जाती है कि उसकी राह अब और कठिन होने वाली है। तुलसी उसके पास आकर धीरे से कहती है, जब सच ऊंचा बोलने लगे तो झूठ अपने आप डरने लगता है। मुन्नी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। नया तूफान। अगले ही दिन मुन्नी के ऑफिस में हलचल मच जाती है। राजधानी से एक विशेष टीम जांच के नाम पर पहुंचती है। कागजों की फाइलें, पुराने फैसले, हर साइन, सब कुछ दोबारा खंगाला जाने लगता है। बाहर से यह एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन अंदर खाने यह साफ संदेश होता है कि मुन्नी को चेतावनी दी जा रही है। कुछ अफसर उससे दूरी बनाने लगते हैं। मीटिंग्स में उसकी बातों को टालने की कोशिश होती है, लेकिन मुन्नी न झुकती है, न आवाज ऊंची करती है। वह जानती है, शांत रहकर सही काम करना सबसे बड़ा विरोध होता है। ऋतिक का संघर्ष। इधर ऋतिक की जिंदगी भी आसान नहीं होती। वीरानी नाम अब बोझ बन चुका है। पुराने पार्टनर फोन उठाना बंद कर चुके हैं। बैंक नए लोन से इनकार कर देते हैं। एक दिन जब वह एक छोटे से ऑफिस में किराए की टेबल पर बैठकर अकाउंट्स देख रहा होता है, तो उसे एहसास होता है कि यह वही जगह है जहां से असली शुरुआत होती है। उसी शाम वह अपने पिता से मिलने जेल जाता है। मेहर कमजोर दिखता है, लेकिन आंखों में अब घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा है। मेहर कहता है, मैंने ताकत को सब कुछ समझ लिया था और इंसान को कुछ नहीं। ऋतिक पहली बार अपने पिता के सामने कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा रहता है। उस चुप्पी में सालों का बोझ घुल जाता है। मिताली का अकेलापन। मिताली के लिए यह दौर सबसे कठिन होता है। समाज, रिश्तेदार, दोस्त सब दूर हो जाते हैं। जिन पार्टियों में कभी वह शान से जाती थी, अब वहां उसका नाम भी नहीं लिया जाता। एक दिन जब वह शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, तो पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस किया था। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन यह आंसू अभी पछतावे के नहीं, खुद पर तरस के होते हैं। उसका बदलाव अभी अधूरा है। मुन्नी पर सीधा वार। कहानी एक और खतरनाक मोड़ तब लेती है जब मुन्नी को रात में एक अनजान कॉल आता है। सामने से सिर्फ इतना कहा जाता है, अगर अपनी कुर्सी प्यारी है तो कुछ फाइलों को बंद करना सीख लो। मुन्नी फोन काट देती है। हाथ थोड़े कांपते हैं, लेकिन आंखें नहीं। वह जानती है, अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी है। अगले दिन वह खुद उन फाइलों को दोबारा खोलने का आदेश देती है, जिन्हें दबाने का दबाव बनाया जा रहा था। यह फैसला उसे और अकेला कर देता है, लेकिन और मजबूत भी। तुलसी का सहारा। तुलसी हर शाम उसके साथ बैठती है, कभी चाय बनाते हुए, कभी खामोशी में। एक दिन वह मुन्नी से कहती है, हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे तय करना होता है, सुरक्षा या सच। मुन्नी जवाब देती है, मैंने सच चुन लिया है, अब पीछे नहीं हटूंगी। अगला बड़ा धमाका। इसी बीच मीडिया में एक नई खबर चलने लगती है। ईमानदार अफसर या जिद्दी सिस्टम ब्रेकर। डिबेट्स, पैनल, हेडलाइंस सब मुन्नी के नाम पर घूमने लगते हैं। कुछ उसे हीरो बताते हैं, कुछ विलेन। लेकिन जनता के बीच एक अलग ही चर्चा शुरू हो जाती है। कम से कम कोई तो है जो डरता नहीं। क्लिफ हैंगर। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब मुन्नी को दिल्ली से बुलावा मिलता है। कारण नहीं बताया जाता। तुलसी उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जो सच के साथ चलता है उसे सफर से डर नहीं लगता। मुन्नी फाइल बंद करती है, बैग उठाती है और बाहर निकलती है। कैमरा उसके चेहरे पर ठहरता है, शांत, मजबूत और अडिग। आखिरी फ्रेम पर सवाल उभरता है, क्या मुन्नी इस सिस्टम से जीत पाएगी? क्या ऋतिक सच में बदल पाएगा? और क्या वीरानी नाम कभी फिर सम्मान के साथ खड़ा हो सकेगा? कहानी अब उस मोड़ पर है जहां हर फैसला सिर्फ किस्मत नहीं, इतिहास लिखने वाला है।